अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स और अजीज अतिबा कराम, मेरे साथ तशरीफ़ फरमा है जनाब हकीम सज्जाद हुसैन, जो कि नूरानिया दवाखाना में हमारे साथ काम करते हैं। माशाल्लाह एक बेहतरीन दवा साज और काबिल तबीब हैं। और आज की जो हमारी इनसे गुफ्तगू का मौजू है वो कुश्ता शिंगरफ, एक अक्सीरुल अक्सीर कुश्ता शिंगरफ है। तो उसके बारे में आपसे पूछते हैं ताकि ये जो हमारे व्यूवर्स हैं उनको अपने उस कुश्ते की तमाम तरकीब, उस तैयारी, उसकी तफसीर बताएं और फिर उसके फ़ायदे भी इनसे पूछेंगे। तो जनाब अस्सलाम वालेकुम सज्जाद भाई, कैसे हैं आप? ठीक है। अच्छा मोहतरम, जो कुश्ता शिंगरफ आप बता रहे थे, ज़रा उसकी थोड़ी सी कुछ हमें तफसीर बताएं। जी डॉक्टर साहब, कुश्ता शिंगरफ बहुत एक अक्सीरी में कुश्ता शिंगरफ बताऊंगा जी, जो सर से लेकर पांव तक हर बीमारी में काम करेगा। माशाल्लाह। शिंगरफ आपने लेना है एक ही डली, 5 तोला से लेकर 11 तोला तक आप इस दवाई में रख सकते हैं। 5 से 11 तोला के दरमियान की डली हो, एक ही डली हो? एक ही डली हो, ठीक है। एक शिंगरफ की डली हो। और अरेंड के तुखम लेना है आपने 10 किलो। 10 किलो तुख्म अरेंड, ठीक अरेंड, ठीक। आधा किलो शहद, चारों सिमल फार तोला तोला। जी ठीक है। आपने इस तरह करना है कि जो चारों सिमल फार हैं जी, ये तोला तोला नहीं बल्कि 2-2 तोला ले लें। ठीक है। ठीक वो है। आपने पीस के शहद में मिक्स कर देना। जो सिमर फार चारों हैं उनको पीस के आपने शहद में मिक्स कर कर देना। ठीक है। जो अरेंड है इसको कूट लेना है, 125 ग्राम आपने अलग कूट के। उसका जो मगज है, मगज समेत मगज छिलका भी? पूरा छिलका भी। अच्छा ठीक है। तो इसको कूट लेना है। कढ़ाई में, लोहे की कढ़ाई में आधा नुकदा नीचे बिछाएं। ये नुकदा है इसका अरेंड का नुकदा होगा? तुखम अरेंड का। जी ठीक है। तो ऊपर शिंगरफ रख के तो इसको खुली जगह पे पकाना है, इसकी थोड़ी बदबू होगी। अच्छा। तो तकरीबन 1 घंटा लगता है एक साइड पे पकते लिए। अच्छा। एक साइड जब पक जाए तो हाँ। इसको उल्टा दें, दूसरी साइड पकाएं। ठीक है। जब ये मुकम्मल इसका तेल खुश्क हो जाए तो इसको नीचे उतार लें। जो शिंगरफ है इसको निकाल के आपने जो शहद लिया है जिसके अंदर सिमल फाट है, हाँ। उसके अंदर बजावे दें। अच्छा, उसके अंदर बचावा दें, ठीक है। ठीक है जी। 1 किलो में इसके 8 अमल होंगे। ठीक है। और 10 किलो नहीं, 8 किलो, यानी आधा पाव का नुकदा रख के, नुकदा सिर्फ नीचे रखना है ना? नहीं, ऊपर भी नीचे भी। ऊपर भी, अच्छा नीचे भी हो। ठीक है। तो एक अमल का तकरीबन 2 घंटे लगते हैं। ठीक है। एक दिन में तकरीबन 8 अमल होते हैं। जब वो नुकदा जल जाए तो फिर निकाल के उसको शहद में भिजावा दें। जब ठंडा हो तो दोबारा निकालें, आगे नुकदे में दोबारा फिर डाल दें। ठीक है। 1 किलो में इसके 8 अमल होंगे और 8 किलो इसका अरेंड का नुकदा लगेगा। 64 आगे, 64 आगे है। इसको 64 बजावे देने हैं। 64 बजावे, ठीक है। तो ये तकरीबन 10 से 15 दिन लग जाते हैं। लेकिन ये बंदा वो बनाए जो समझदार हो, तबीब हो। हाँ। लड़की लोग या नाड़ी ना बनाए, नाड़ी ना बनाए। ठीक है। 30 साल के बाद ये फूलना शुरू हो जाएगा। शिंगरफ फूलना शुरू हो जाएगा? अच्छा। बावजन रहेगा। हाँ। और फूलेगा। अच्छा। 64 साल के बाद ये अपने हुजम से डबल होगा। जब 64 आगे पूरी हो जाएगी तो ये डबल फैल जाएगा, इतना मोटा हो जाएगा। बहुत खूब। जब आप इसको तोड़ेंगे तो अंदर से भी ये फूला होगा। वाह वाह, जबरदस्त। आप इसको पीस के रख लें। जी। जो तबीब है जी, सर से लेकर पांव तक जिस मर्ज पे देंगे अल्लाह ताला उनको कामयाबी अता। बहुत खूब। यानी कि ऐसा शिंगरफ मैंने अपनी जिंदगी में, ये तो काया कल्प हो गया फिर। मैंने नहीं देखा किसी के पास। ठीक। बातें बहुत इसकी मिकदार खुराक? मैं आधा चावल देता हूँ इसकी, आधी खुराक। आधा चावल? अगर कोई मोटा भारी हो तो चावल भी दे सकते हैं? नहीं, आधा चावल ही बहुत खुराक है इसकी। अच्छा, लेकिन मैं किसी और अद्वियात के साथ ये अकेला में कभी भी नहीं देता। हाँ, मिला के भी देते हैं। मिला के देता। ठीक है। ठीक। यानी कि किस किस्म की अद्वियात में मिलाते हैं? मिसाल के तौर पे जो बंदा जिगर का मरीज है तो आप उसको अक्सीर जिगर दें तो ये थोड़ा सा उसका आधा चावल मिलाते हैं। ठीक। आधा चावल। ये रोजाना की खुराक है? मैं शाह जी, अगर मिसाल को अक्सीर जिगर का मरीज आ गया उसको दे दी अक्सीर जिगर में, तो वो 3 टाइम थोड़ी करके 1 चावल 3 टाइम मिक्स करके दे दी।
یعنی ایک چاول سے 3 خوراکیں بنا دی تو وہ روزانہ کا ایک چاول ہو جائے گا. ٹھیک ہے. تو اس طرح اگر کوئی سوزنسار کا مریض ہے اس کو آپ مغلظ میں ملا کے بھی یہ کام کرتا ہے بہت اچھا. ہاں قوت دفاع کے لیے بھی اچھا. پٹھوں کے درد پہ بہت اچھا کام کرتا ہے. میں نے ایک مریض آیا تھا اس کے شاہ جی دماغ میں نا رسولی تھی. جی. تو ڈاکٹر نے اس کے تقریباً 1.5 کروڑ روپیہ مانگا تھا. ہم نے اس کو پھر بتایا کہ یہ تقریباً تمہارا 3 مہینے علاج چلے گا. تو وہ باتیں نہیں کرتا تھا آدمی, اس کا منہ بالکل بند تھا. تقریباً شاہ جی یہ دوائی کھانے کے بعد نا 8 یا 9 دن کے بعد جی وہ باتیں بندہ نے منہ اپنا کھولا تھا. سبحان اللہ. اور جو اس کا پیشاب چھوٹا تھا مطلب کنٹرول نہیں تھا تو وہ کنٹرول میں آ گیا تھا 10-12 دن کے بعد. جی تو شکر الحمدللہ وہ بندہ تقریباً 2.5 مہینے کے بعد بالکل ٹھیک ہو گیا الحمدللہ. اور رسولی اس کی ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ہاتھ میں بڑی شفا عطا فرمائی ہے. تو اصل میں جو چیز ہوتی ہے کہ وہ نسخے پر محنت ہے. تو یہ جو نسخہ ہے اس پہ جی کایا کلب نسخہ ہے ناظرین, یہ شنگرف کا, اور یہ ان کا صدری راز ہے جو ان کے استادوں سے انہوں نے سیکھا, اور اس پہ بنانے میں بڑی محنت ہے. یعنی 64 اس کو بجاوے دینے ہیں, 64 دفعہ اس کو آگ میں نغزہ رکھ کے اس کو رنڈ کا اس میں پکانا ہے. تو محنت ہے, لیکن اگر محنت آپ کر لیں گے تو پھر یہ جو اکسیر ہے ابھی اگر مثال طور پر 5 تولہ ہی اگر آپ بناتے ہیں تو 5 تولہ تو پھر آپ سے 10 سال ختم بھی نہیں ہوتی. تو یہ بہت زیادہ مقدار بچ جاتی ہے, لیکن اس کا یہ فارمولہ اتنا انہوں نے بنایا کہ اس میں آپ بنا لیں. تو اس طریقے سے میں نے ناظرین اس کو 7 تولہ بنایا ہے. 7 تولہ اچھا. لیکن یہ میرے تجربے میں آیا 7 یا 8 تولہ اس اتنی ڈلی رکھے. ٹھیک ہے, اس سے زیادہ نہ ہو کیونکہ یہ بہت اچھی پھر بن جاتی ہے. ٹھیک ہے, تاکہ اندر تک جذب ہو جائے اس میں سارا کچھ, اندر تک یہ شنگر پھول جاتا ہے. پھول جائے گا. بہت خوب. اچھا سجاد بھائی آپ اپنا, اور اگر کسی کو یہ چاہیے تو میرے پاس بنا ہوا اچھا آپ کا موجود ہے. جی ماشاءاللہ. جی ناظرین یہ نسخہ حکیم سجاد بھائی کے پاس تیار بھی موجود ہے. کسی بھی قسم کی ویکنس, کمزوری, کسی بھی قسم کی بیماری, ہر بیماری پر یہ کام کرتا ہے. تو آپ اپنا موبائل نمبر بتا دیں. 0321526312 سجاد حسین. جی حکیم سجاد حسین صاحب آپ کا بہت شکریہ. آپ نورانیہ دواخانہ گجر خان سے یہاں پہ ہمارے پاس تشریف فرما ہوتے ہیں. تو آپ کا سر بہت شکریہ, آپ نے اپنا یہ سینے کا راز پیش کیا. تو ناظرین اس کے ساتھ ہی ہم اجازت چاہیں گے. والسلام.